नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया कि जिसने लोगों का माल इसके अदा करने की नीयत से लिया तो अल्लाह ताला इसकी तरफ से अदा कर देता है, और जो शख्स इसको ज़ाया करने की नीयत से ले तो अल्लाह ताला इसको तबाह कर देता है। हदीस मुबारका सही बुखारी। तफसील से कम नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अरसप अली के सब पोस्ट ऑफिस की कारकर्दगी ठप, पोस्टमैन हमेशा लापता, अहम दस्तावेजात का हसूल में अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। निजामाबाद के मुस्लिम कायदीन की बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के हाथों मजलिस में शमूलियत इख्तियार करने वालों में सैयद अहमद जीनत, मीर समीर अली और दीगर शामिल। नौ साला लड़का शेख सुफियान गुज़िश्ता 11 दिन से लापता, मुझे मेरे बेटे से मिला दो, एक बिलखती तड़पती मां की दर्द भरी फरियाद। बोधन शुगर फैक्ट्री की अराजी पर कब्जे की कोशिश, जाली दस्तावेजात तैयार किए गए हैं, सर्वे नंबर भी इख्तिरा शुदा है, बोधन के नौजवानों का एहतजाज। अब खबरें तफसील से। अरसप अली में कायम सब पोस्ट ऑफिस महज दिखावे के लिए है। यहाँ से अवाम को खिदमत के नाम पर हरासानी का सामना। कई अहम दस्तावेजात व कागजात बशमूल पासपोर्ट बर वक्त न मिलने से अवाम तशवीश का शिकार है। पोस्टमैन हमेशा गैर हाजिर रहता है, अवाम की शिकायत। अमले को मुतयन करने पोस्ट हुक्काम से अवाम का मुतालबा। अरसप अली में एक सब पोस्ट ऑफिस अरसे से कायम है। इस सब पोस्ट ऑफिस पर सिर्फ एक पोस्टमैन को मुतयन किया गया है, जबकि इस पोस्ट ऑफिस के जरिए अरसप अली, भगत सिंह कॉलोनी, NRI कॉलोनी के अलावा आटोनगर के मुख्तलिफ इलाकों को मरबूत किया गया है। इस सब पोस्ट ऑफिस के जरिए अहम तरीन कागजात की तरसील होती है, जिनमें कॉलेज व स्कूल्स के सर्टिफिकेट्स, पासपोर्ट्स और दीगर अहम दस्तावेजात शामिल रहते हैं। लेकिन इस इलाके के लोगों की हमेशा ही शिकायत है कि इनके कागजात और अहम दस्तावेजात अक्सर वापस हो जाती है। इनको या तो हेड पोस्ट ऑफिस से हासिल करना पड़ता है या फिर वहां से वापस हो गए तो दोबारा कार्रवाई करके मंगवाना पड़ता है। इस तरह अवाम को बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोग जानते हैं कि इस इलाके का पोस्टमैन डाक की तरसील में दिलचस्पी नहीं रखता, लिहाजा अवाम की बड़ी तादाद खुद ही इस सब पोस्ट ऑफिस अरसप अली पर पहुंच जाती है, मगर बताया गया कि वहां पर भी ये पोस्टमैन मौजूद नहीं रहता। अवाम को कई कई घंटे इंतजार करना पड़ता है और नाकाम वापस होना पड़ता है। अवाम ने जिला महकमे पोस्ट के आला हुक्काम से ख्वाहिश की कि वो इस सब पोस्ट ऑफिस पर अमले को मुतयन करे, क्योंकि एक बड़ा इलाका इस सब पोस्ट ऑफिस से मुतसिल है। लिहाजा इस सब पोस्ट ऑफिस को कारकर्द बनाने और अवाम की बरवक्त खिदमत के लिए ऑफिस अमले का तकर्रुर लाजमी है। अवाम ने मुकामी पोस्टमैन की कारकर्दगी पर अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया। तो मैं यहाँ पर लगभग पोस्ट ऑफिस के से फिर रहा हूँ, जब भी देखो तो एक ही बोल रहा आ रहा हूँ मुझे लग रहा, लेकिन आ रहा नहीं, रेस्पॉन्स पे काम कर रहा नहीं। मेरा पासपोर्ट से लेटर कैसे फिर रहा हूँ, तकरीबन टाइम होगा, जब भी फोन करे तो बोलता है कि मैं आप भी आ रहा हूँ 8 दिन से फिर। शेख सुफियान नामी 9 साला लड़का आटोनगर नजद आयशा मस्जिद गुज़िश्ता 11 दिन से लापता है। उसकी बिलखती हुई मां ने दर्दमंदाना अपील की कि अगर उसका बेटा किसी को नजर आए तो बराए करम सेल फोन नंबर 9640265540 पर इत्तला दे। मुझे मेरे लाल से मिला दो, मैं उसके बगैर बेचैन व बेकरार हूँ, कोई तो मेरी तड़पती हुई ममता की फरियाद सुन लो, मुझे मेरे बच्चे से मिला दो। ये दर्द भरी फरियाद एक माँ की है जिसका 9 साला बेटा शेख सुफियान गुज़िश्ता 11 दिन से लापता है। गुमशुदा बच्चे की वालदा रसूल बी ने रोते हुए बताया कि 11 दिन कबल शेख सुफियान खेलते हुए घर से निकला, फिर उसकी वापसी नहीं हुई। शेख सुफियान वल्द शेख हारून पाशा जो 3rd क्लास का तालिब इल्म था, उसके अचानक लापता हो जाने से उसके वालिदैन बिलखुसूस वालदा की हालत इंतहाई अबतर हो चुकी है। उन्होंने दर्दमंदाना अपील की कि अगर उनका बेटा किसी भी साहब को नजर आए तो वो इसको नजद मस्जिद आयशा आटोनगर निजामाबाद को पहुंचा दे, या फिर मेहरबानी करते हुए सेल फोन नंबर 9640265540 पर इत्तला दे। रसूल बी ने कहा कि वो इत्तला देने वालों की ताहयात शुक्रगुजार रहेंगी। 11 दिन से नहीं है बच्चा, मेरा नाम सोफियान है, 9 साल की उम्र है।
अब किसी को भी दिखा तो मेरा बच्चा हम लोग को फ़ोन करके इतला दीजिए। ऑटो नगर आइशा मस्जिद के पास रहते हो। आपको बहुत मेहरबानी होगी अगर मेरा बच्चा काम भी मिला तो आप अगर इतला दिए हम को फ़ोन करके, घर पे नहीं लाए तो नहीं लाए, फ़ोन पे इन्फॉर्मेशन दे दिए तो हम आके बच्चे लेके चले जाते। घर में हम बहुत परेशान हैं, हमारे बच्चे बीमार हैं, सब बाप भी और माँ भी बहुत परेशान है। जमासल मकबूल कायद मीर बशारत अली उर्फ समीर की मजलिस में शमूलियत। वो एक रैली के साथ हैदराबाद रवाना हुए और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के हाथों मजलिस में शमूलियत इख्तियार कर ली। इनके हमरा सदर जिला मजलिस एम.ए. फहीम, सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद और दिगर मजलिसी कायदीन मौजूद थे। मजलिसी कायदीन ने इनका खैर मकदम किया। निजामाबाद के जमासा लीडर मीर बशारत अली उर्फ समीर ने कल एक जबरदस्त रैली की शक्ल में हैदराबाद दारुस्सलाम पहुंचकर सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के हाथों मजलिस में शमूलियत इख्तियार कर ली। मीर समीर अली ने गुज़िश्ता बल्दी इंतखाबात में आजाद उम्मीदवार की हैसियत से हिस्सा लिया था और खातिर ख्वाह वोट हासिल करते हुए सियासी हलकों को चौंका दिया था। इनकी मजलिस में शमूलियत का तमामी हलकों ने जबरदस्त खैर मकदम किया और कहा कि मीर समीर अली से बेहतर उम्मीदें वाबस्ता की जा सकती। मीर समीर अली नौजवान हलकों में बेपनाह मकबूलियत रखते हैं और बुजुर्ग भी उन्हें अहमियत की नजर से देखते हैं। सदर मजलिस ने उनकी गुलपोशी करते हुए उन्हें मजलिस में शामिल कर लिया। मीर समीर अली ने उन्हें यकीन दिलाया कि वो एक मजलिस के अदना कारकुन की हैसियत से मजलिस की खिदमत करेंगे। उन्होंने कहा कि मजलिस हिंदुस्तान के मौजूदा तशवीशनाक हालात में मुसलमानों की नुमाइंदा आवाज बनकर उभरी है और मुल्क के तूलो अर्ज में मुस्लिम मसाइल की एकसुई और मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए सरगर्दा है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने अपने आप को मुल्क के अहम तरीन मुस्लिम लीडर की हैसियत से मनवाया और मुल्क के मुसलमान उन्हें एतमाद की नजर से देखते हैं। उन्होंने कहा कि जरूरत है कि मुसलमान इस बेबाक व जुर्रतमंद कायद के हाथों को मजबूत बनाने के लिए मजलिस की सफों में शामिल होकर मजलिस को मजीद ताकतवर और नाकाबिल शिकस्त बना दे। उन्होंने निजामाबाद जिले के मजलिसी कायदीन से भी इजहार तशक्कुर किया। जलसे में मजलिसी एमएलए अहमद बलाला भी मौजूद थे। क़ब्ल अज़ी मुस्तैद पुरा निजामाबाद से मीर समीर अली ने एक जबरदस्त रैली निकाली और हैदराबाद के लिए रवाना हुए। इस मौके पर इनके हमरा हजारों नौजवानों के अलावा मजलिस के जिला सदर एम.ए. फहीम, सिटी सदर मोहम्मद शकील अहमद के अलावा मजलिसी कायदीन अवैस खान, डॉक्टर ज़हूरुल हक, सैयद एजाज हुसैन, मोहम्मद रियाज अहमद, मोहम्मद नसीर, मोहम्मद शहबाज, मोहम्मद अवैज अहमद, अजीज राही और दिगर मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं नौजवान निज़ामाबाद के नौजवानों के साथ आज मैंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत की और जनाब नखीब मिल्लत असदुद्दीन साहब और जनाब हबीब मिल्लत अकबर उद्दीन साहब और जनाब एमएलए अहमद बलाला साहब की सरपरस्ती में मैंने शमूलियत। आज एक काफिले की शक्ल में निज़ामाबाद के नौजवान और दानिश्वर ताजिर सब मिलकर एक काफिले की शक्ल में दारुस्सलाम पहुंच रहे हैं। जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत में वहां पर एमआईएम को ज्वाइन करेंगे इंशाअल्लाह। जिले के बुजुर्ग सियासी कायद सैयद अहमद जीनत की नई सियासी इनिंग का आगाज। उन्होंने मजलिस में शमूलियत इख्तियार कर ली। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने इनकी गुलपोशी की और उनको मजलिस में शामिल कर लिया। सदर जिला मजलिस और सदर सिटी मजलिस ने इनका खैर मकदम किया। जिले के मारूफ और बुजुर्ग सियासी कायद सैयद अहमद जीनत ने तवील खामोशी के बाद एक बार फिर अपने सियासी सफर का आगाज किया। सैयद अहमद जीनत ने अपनी साबिका सियासी जिंदगी में जबरदस्त मकबूलियत हासिल की थी। तेलुगु देशम के दौरे इख्तिदार में वो मुसलमानों के नुमाइंदा लीडर की हैसियत से उभर कर सामने आए थे। 1994 में तेलुगु देशम पार्टी ने उन्हें चेयरमैन बल्दिया निजामाबाद के लिए अपना उम्मीदवार बनाया, लेकिन सियासी रिशादवानियों के नतीजे में महज चंद हजार वोटों से उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसके बाद उन्होंने कुछ अरसा खामोशी इख्तियार की और फिर बादिज़ां कांग्रेस में शामिल हुए, लेकिन इसके बाद वो सियासी तौर पर कुछ ज्यादा सरगर्म ना रह सके, लिहाजा उनकी सियासी जिंदगी जमूद का शिकार थी। लेकिन अब अचानक ही उन्होंने अपनी खामोशी तोड़ डाली और नए अज़्म व हौसले के साथ अपनी नई सियासी इनिंग्स के आगाज का फैसला कर लिया। लिहाजा उन्होंने निजामाबाद जिला सदर
एम.ए. फहीम और सिटी सदर मोहम्मद शकील अहमद के अलावा दीगर मजलिसी कायदीन के हमरा जुलूस की शक्ल में हैदराबाद रवाना हुए और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के हाथों मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत इख्तियार कर ली। सदर मजलिस ने उनकी गुलपोशी करते हुए उनको मजलिस में शामिल कर लिया। मुस्तकम करने के लिए और अपने बड़े भाई जनाब साहब और भाई बाबा साहब और तंजीम और ठेकेदारों के हाथ मजबूत करके निज़ामाबाद ज़िला ही नहीं तेलंगाना में खास करके निज़ामाबाद शहर में तंजीम को ज़्यादा से ज़्यादा अपना खून की ज़रूरत पड़ता है तो सींच के इंशाअल्लाह बताएंगे। हम एक आस लेके आए, अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमारे उम्मीदों को जायज़ उम्मीदों को बराबर ये करे, इसको नुकसान करना मकसद नहीं। आज अल्हम्दुलिल्लाह सैयद अहमद ज़ीनत साहब निज़ामाबाद के मशहूर कादिर और जो माजी में भी पॉलिटिकली उनका बहुत बड़ा गिरोन रहा, उनके साथ कई नौजवान और साथ ही साथ साबिक़ा डिवीज़न नंबर 10 है जनाब मुबीन साहब और साबिक़ा डिवीज़न नंबर 21 से समीर साहब और डिवीज़न नंबर 43 से क्या है मालूम है शेख अनवर और सलीम साहब, ये तमाम लोग एक काफ़िले की शक्ल में जाके नक़ीब मिल्लत सदर मोहतरम जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब के हाथ पे आज अल्हम्दुलिल्लाह कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में जॉइन हो रहे हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस के हाथों डिवीजन 27 के नौजवान कायद मोहम्मद मुतहसिन की मजलिस में शमूलियत। उन्होंने कहा कि दौरे हाजिर की गैर यकीनी सूरत हाल में मजलिस क़यादत के जिम्मेदाराना फराइज को बखूबी अदा कर रही है, लिहाजा उन्होंने मजलिस में शमूलियत का फैसला लिया है। साबिक़ा डिवीजन 27 के नौजवान कायद मोहम्मद मुतहसिन ने अपने रुफ़क़ा व नौजवानों के हमरा हैदराबाद दारुस्सलाम पहुंचकर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के हाथों मजलिस में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर एमएलए अहमद बलाला, सदर जिला मजलिस निज़ामाबाद एम.ए. फहीम, सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद के अलावा मजलिसी कायदीन मोहम्मद अवैस अहमद, मोहम्मद रियाज अहमद और दीगर मौजूद थे। मुतहसिन ने कहा कि वो सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से शदीद मुतासिर है, जो मुल्क भर में मुसलमानों की आवाज बन चुके हैं। वो समझते हैं कि मजलिस मुसलमानों के विकार की सरबुलंदी के लिए कोशा जमात है। आज अल्हम्दुलिल्लाह 28 अगस्त को मैंने इस्लामपुरा डिवीज़न के तमाम बुजुर्गों और नौजवानों को लेकर दारुस्सलाम पहुँचा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह असदुद्दीन साहब, अकबरुद्दीन साहब और एमएलए अहमद बलाला साहब से मुलाकात हुई और अल्हम्दुलिल्लाह इनके ज़ेरे निगरानी और ज़ेरे सरपरस्ती में मैंने MIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत अख्तियार की। यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। खलबे शहर में एक शानदार जायदाद जो काबिल फरोख्त है। बोंद रोड पर मस्जिद खलील के बिल्कुल करीब तबे सड़क कीमती जायदाद जो 5 बल्गियों और एक मकान पर मुश्तमिल है फौरी कब्जे के साथ फरोख्त की जा रही है। गोल्डन होटल की एक मंजिला इमारत जिसमें 5 बल्गियां और एक मकान जो एक बेडरूम, एक हॉल, एक ड्राइंग रूम और किचन से आरास्ता है फौरी कब्जे के साथ फरोख्त शुक्री है। ख्वाहिशमंद अहबाब फौरी रब्त पैदा करें। खुसूसी नोट एजेंट हजरात कतई सहमत न करें। जायदाद के मालिक जल्दी खलीजी मुल्क के लिए रवाना होने वाले हैं, लिहाजा जल्दी कीजिए और कीमती और अहम जायदाद के मालिक बनिए। ऐलान में मोहम्मद इलियास अहमद, सेलफोन नंबर 7569542481। खमर कैटरिंग जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है। 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान शाह एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़ जायकेदार खाने ऐसे के आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे कि जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी मैं फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमामी जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेलफोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब पैदा करें प्रोपराइटर अब्दुल वासे से। याद रखिए जायकेदार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। रियायती फीस में हैदराबाद तर्ज पर बेहतरीन इलाज। भंडारी ग्रुप्स का विजय लक्ष्मी हॉस्पिटल, खलीलवाड़ी, निजामाबाद।
खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल का न ठहरना, बच्चेदानी के मसाइल के तशफ़्फ़ी बख्श इलाज के लिए 15 साल तजुर्बे का डॉक्टर भंडारी सुजाता MD-DGO की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। बिलखसूस हामिला ख़वातीन के फिटनेस, BP, अस्थमा, डायबिटीज, पानी की कमी, अमल के नकायस पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन डिलीवरी, स्कोपेक्टमी, केमोपेक्टमी की सहूलतें हमारे अस्पताल में मौजूद हैं। लैप्रोस्कोपी की तरबियत याफ्ता डॉक्टर इंफ्राटिव एडवांस टेक्नोलॉजी से आरास्ता हॉस्पिटल। फैमिली प्लानिंग करवा चुकी खवातीन अगर फिर से बच्चे की ख्वाहिशमंद हो तो हमसे रब्त पैदा करें। साफ सुथरा माहौल, कुशादा कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद व तिब्बी आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर व लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत दस्तयाब है, तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। भंडारी ग्रुप का विजय लक्ष्मी हॉस्पिटल, नज़दीक राजीव गांधी ऑडिटोरियम, रूबरू रेड क्रॉस ब्लड बैंक, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी ऐलान, हर जुमा को मुफ्त तशखीस की सहूलत से इस्तेफादा करें और साथ ही सरकारी मुलाजमीन के लिए रिएम्बर्समेंट की सहूलत फराहम की जाती है, तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। मियारी व तालीम याफ्ता रिश्तों को इस्तेमाल करने वाला एक बाएतमाद मरकज मसर्रत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, निजामाबाद। अलहाज मोहम्मद मुनीरुद्दीन और मोहम्मद फहीम आपकी खिदमत के लिए मुंतज़िर। हमारे पास आला तालीम याफ्ता MBBS, BDS, BUMS, MTech, BTech और दीगर डिग्री याफ्ता लड़के और लड़कियों के रिश्ते मौजूद हैं। लड़कियों को दिखाने का भी हमारे सेंटर पर नज़्म किया जाता है। इंतहा एतमाद के साथ आप हमारे खिदमत से इस्तेफादा कर सकते हैं। पता एक बार फिर नोट फरमा ले, मसर्रत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, मेन रोड, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 8179702150 या 7893867184। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। मजीद बढ़ते हैं खबरों की जानिब। आंगनवाड़ी के कमसिन तलबा में स्लेट, बिस्किट और वाटर बॉटल्स की तकसीम। एडवोकेट दत्तू का काबिल तहसीन इक़दाम। मीर नज़ीर अली साबिक़ा काउंसलर ने इनकी सताइश की और कहा कि इससे कमसिन तलबा में तालीमी शौक पैदा होता है। इस मौके पर मीर नज़ीर अली को तहनीत पेश की गई। बोधन शकरनगर के आंगनवाड़ी स्कूल के कमसिन तलबा में एडवोकेट दत्तू ने स्लेट, वाटर बॉटल और बिस्किट्स तकसीम किए। इस प्रोग्राम की सदारत वार्ड नंबर 7 के साबिक़ा काउंसलर मीर नज़ीर अली ने की। इस मौके पर आंगनवाड़ी अमले की जानिब से मीर नज़ीर अली को जबरदस्त तहनीत पेश की गई। इस प्रोग्राम में आंगनवाड़ी टीचर्स, वर्कर्स के अलावा आंगनवाड़ी सुपरवाइजर पद्मा भी मौजूद थी। मीर नज़ीर अली ने एडवोकेट दत्तू के जज्बे की सताइश की और कहा कि इन कमसिन बच्चों को तवाइफ पेश करना और इनमें तालीमी शौक पैदा करने की कोशिश करना एक काबिल सताइश इक़दाम है। इस मौके पर मीर नज़ीर अली ने आंगनवाड़ी सेंटर की कारकर्दगी का जायजा लिया और अपने मुमकिन ताउन का तयक़ुन दिलाया। निजाम दक्कन शुगर फैक्ट्री बोधन की अराजी पर कब्जे की कोशिश। सर्वे नंबर में हेर फेर करते हुए रजिस्ट्री करवा ली गई। रवि गौड़ और दीगर नौजवानों ने एहतजाज किया और कहा कि फैक्ट्री की अराजी अवाम की मिल्कियत है और इसका तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने अरबाब मजाज से मदाखलत की अपील की। निजाम दक्कन शुगर फैक्ट्री बोधन, जो के एशिया की मारूफ तरीन शुगर फैक्ट्री की हैसियत से मकबूलियत रखती थी, उसको तासुब पसंद लोगों की नजर लग गई और फिर वो ऐसी रोबे जवाल हुई कि आज बंद पड़ी हुई है और उसका एक वक्त इंतहाई अहमियत का हामिल सामान व मिशनरी अब स्क्रैप बनता जा रहा है। निजाम हुकूमत ने इस फैक्ट्री को बाज़मत व बावकार बनाने और उसको भरपूर वसाइल मुहैया करने के लिए हजारों एकड़ अराजी फैक्ट्री के हवाले की थी, जहां गन्ने की काश्त की जाती थी और अतराफ में कई किलोमीटर के अहाते में फार्म्स कायम किए गए थे, जहां से गन्ना लाने के लिए छोटी सी रेलवे लाइन भी बनाई गई थी, जो काफी अरसे तक खिदमत अंजाम दे चुकी थी, मगर अब उसके निशान भी मिट चुके हैं। फैक्ट्री की अराजी पर बतदरीज कब्जे होते चले गए और अब भी कब्जों का सिलसिला जारी है। ऐसी ही एक कोशिश पर बोधन के नौजवान भड़क उठे और उन्होंने मकबूजा अराजी पर धरना मुनज़्ज़म किया। रवि गौड़ नौजवान कायद ने बताया कि अराजी सर्वे नंबर
178 के तहत फैक्ट्री की मिल्कियत है, लेकिन बाज अफराद उसके सर्वे नंबर में मामूली सी तरमीम करते हुए उसको सर्वे नंबर 178/1 बना दिया और उसकी रजिस्ट्री करवा ली। रवि गौड़ ने बताया कि शिवार में सर्वे नंबर 178/1 का वजूद ही नहीं था। ये एक जाली सर्वे नंबर है जिसके जरिए निजाम दक्कन शुगर फैक्ट्री की अराजी पर कब्जे की नाजायज कोशिश की जा रही है। रवि गौड़ ने कहा कि फैक्ट्री हमारी है, लिहाजा उसकी अराजी भी हमारी यानी अवाम की मिल्कियत है, लिहाजा उसका तहफ्फुज भी हमारी ही जिम्मेदारी है, लिहाजा इस अराजी का हर मुमकिन तहफ्फुज किया जाएगा और कब्जे की किसी भी कोशिश को नाकाम बनाया जाएगा। रवि गौड़ ने अरबाब मजाज से मदाखलत की अपील की ताकि इस नाजायज कब्जे को यकीनी तौर पर नाकाम बनाया जा सके। ఏదైతే నిజాం దక్కన్ షుగర్స్ చెందిన 178 సర్వే నంబర్ను కొంతమంది కబ్జాలు చేస్తున్నారనేసి ఈరోజు ప్రెస్ మీట్ పెట్టడం జరిగింది. నిన్న ఆ కబ్జా చేసిన నాయకుడు, చదును చేసిన నాయకుడు, మేము డెవలప్మెంట్ కోసం ఈ యొక్క ల్యాండ్ను చదును చేసినామని చెప్తున్నాడు. మీకు అభివృద్ధిని అడ్డుకోవడానికి ఎవరు కూడా లేరు. బోధన యువత మీకు కెనాల్ కోసము ఈ 3 ఎకరాలను చదును చేసినాం, డంపింగ్ మెటీరియల్ కోసం అని చెప్పడం జరిగింది. కానీ ఇదంతా అవాస్తవము. ఇది దుర్గా ప్రసాద్ అనే వ్యక్తి మీద తప్పుడు రిజిస్ట్రేషన్ చేసిండ్రు. దీన్ని కబ్జా చేసే అవకాశాన్ని దీన్ని తీసుకున్నారు. దీన్ని అయితే మీరు ఈ యొక్క కెనాల్లో వర్క్ కోసమే అయితే వర్క్ ఆర్డర్ ఎక్కడ కూడా ప్రెస్ సోదరులకు చూపించిన దాఖలు లేవు. కాబట్టి गणेश त्योहार के मौके पर गंगा जमनी तहजीब और अमन व अमान की बरकरारी के लिए तमाम तबकात का ताउन लाजमी। अम्बेडकर भवन में अमन कमेटी का इजलास, हिंदू मुस्लिम सिख कायदीन की शिरकत, मुमकिन ताउन का पुलिस को तयक़ुन। वन टाउन SHO अंजनेलू ने अम्बेडकर भवन में अमन कमेटी का इजलास मुनक्किद किया जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख कायदीन ने शिरकत की और अमन व अमान की बहाली में मुमकिन ताउन का तयक़ुन दिया। इस इजलास में मुस्लिम कायदीन मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस और उबैद बिन हमदान भी शरीक थे। SHO अंजनेलू ने कहा कि त्योहार को मिलजुल कर भाईचारगी से मनाने से त्योहार का मजा बढ़ जाता है, लिहाजा अफवाहें या छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज करते हुए बाहमी खुलूस के साथ गणेश त्योहार के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाएं। इस इजलास में वन टाउन SI भुवनेश्वर और टू टाउन SI अंजनेलू भी शरीक थे। यूरिया की किल्लत किसानों की तशवीश का सबब बन गई है। 15 दिन कबल किसानों ने खेतों में नाट लगा दी थी, मगर अब तक इनको यूरिया की सरबराही अमल में नहीं लाई गई। किसान सुबह से ही यूरिया के लिए कतार में खड़े हैं, मगर यूरिया और ओहदेदार दोनों ही लापता हैं। इंदलवाई मंडल के मौजिन नल्लावली में किसान यूरिया की अदम सरबराही से परेशान है। 15 दिन कबल किसानों ने अपने खेतों में नाट लगा दी थी। अब इनको यूरिया की सख्त जरूरत है, लेकिन तयक़ुन के बावजूद भी ताहाल इस मौजे को यूरिया की सरबराही अमल में नहीं लाई गई। सुबह से ही किसान अपने तमाम काम छोड़कर यूरिया के लिए कोऑपरेटिव ऑफिस के रूबरू जमा हैं, मगर यूरिया के साथ ही ओहदेदार भी लापता हो चुके हैं। इनकी खाली कुर्सियां किसानों को बरहम करने का सबब बनी हैं और किसानों ने फौरी यूरिया की सरबराही का मुतालबा करते हुए धरना मुनज़्ज़म किया। तलबा के कॉस्मेटिक्स बिलों की फौरी अदायगी की जाए, 5 माह के बिल वाजिबुल अदा है। AIPSU जिला जनरल सेक्रेटरी ज्वाला का बयान। उन्होंने कहा कि इंचार्ज वार्डन्स की वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं, लिहाजा मुस्तकिल वार्डन्स का तकर्रुर अमल में लाया जाए। AIPSU की क़यादत में तलबा ने जिला कलेक्टर ऑफिस पर धरना मुनज़्ज़म करते हुए उन्हें कॉस्मेटिक्स अखराजात की पाबजाई करने का मुतालबा किया। AIPSU की जिला जनरल सेक्रेटरी ज्वाला ने बताया कि मुख्तलिफ हॉस्टलों में रहते हुए तालीम हासिल करने वाले तलबा को गुज़िश्ता 5 माह से कॉस्मेटिक्स बिल अदा नहीं किए गए और साथ ही इनके मिस का भी बिल बाकी है। इस सूरत हाल से तलबा परेशानियों का शिकार रहे। ज्वाला ने मुतालबा किया कि तलबा के अखराजाती बिल की फौरी अदायगी अमल में लाई जाए। साथ ही उन्होंने हॉस्टलों में मुस्तकिल वार्डन के तकर्रुर का भी मुतालबा किया और कहा कि आर्जी इंचार्ज वार्डन मसाइल का सबब बन रहे हैं। అనేవి రిలీజ్ కాలేవు, అప్పులకు పేరుపోతా ఉంది కిరాణా కొట్లలో. దయచేసి పెండింగ్ లో ఉన్నటువంటి మెస్ ఛార్జీలు అదే విధంగా 3 నెలలుగా రిలీజ్ కాని కాస్మెటిక్ ఛార్జీలు కూడా ఉన్నాయి. వెంటనే విడుదల చేసి విద్యార్థుల యొక్క ఈ ఆకలి యొక్క ఆర్ధనాదాలు ఆదుకోవాలని చెప్పేసి AIPSU గా మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాము. ఇలా ఈ సమస్య మీద రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా కలెక్టరేట్ల వద్ద ఆందోళన కార్యక్రమాలు చేపడుతూ ఉన్నాము. కనీసము ఒక ఆహార వసతికి సంబంధించిన బిల్స్ కూడా రిలీజ్ చేయకుండా కాలయాపన చేస్తూ ధనిక రాజ్యం అని చెప్పుకుంటూ అప్పులు లేని తెలంగాణ అని చెప్పుకుంటూ బాగా మాటలు మాట్లాడడం కాదు. हैदराबाद रोडअप रहमतपुरा फंक्शन हॉल में GHMC की जानिब से हेल्थ कैंप का इनेकाद। सैकड़ों मर्दों खवातीन ने इस्तेफादा हासिल किया। डॉक्टरों ने मरीजों की तशखीस की और मुफ्त अद्विया तकसीम किए। मलेरिया के खात्मे की गर्ज से इस हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। मोहम्मद मुबीन कॉर्पोरेटर रनमतपुरा ने महकमे बल्दिया की जानिब से मुनक्किदा हेल्थ कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से अर्बन इंसदाद मलेरिया स्कीम के तहत
इस हेल्थ कैंप का ख्वाजा फंक्शन हॉल रहमतपुरा में एहतमाम किया गया था, जिससे रुजू होकर कई मर्द और खवातीन ने इस्तेफादा हासिल किया। इस कैंप में माहिर डॉक्टरों ने मरीजों की तशखीस की और मुफ्त अद्वियात तकसीम की। साथ ही मरीजों के खून और पेशाब के मुआयने के लिए नमूने हासिल किए गए ताकि मर्ज का यकीनी पता चलाते हुए इलाज फराहम किया जा सके। इस हेल्थ कैंप में एम.ए. रशीद, एजाज अहमद, शफीक अहमद, मोहम्मद यूसुफ और डॉक्टर सैयद मुनव्वर अली के अलावा तिब्बी अमले की बड़ी तादाद शरीक थी। आज बल्दी डिवीज़न रमनसपुरा में ख्वाजा फंक्शन हॉल के अंदर फ्री हेल्थ कैंप GHMC की जानिब से मुनक़िद किया गया है। सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर रसूलुद्दीन अवैसी साहब, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट जनाब मोहम्मद मौज़म खान साहब, रुकन असम्बली बहादुरपुरा की रास्त निगरानी में जो वायरल फीवर शहर हैदराबाद के अंदर चल रहा है, जिससे मच्छर की अफजाइश की वजह से कई मुकामात के ऊपर हमारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, जो डेंगू और मलेरिया, टाइफाइड और ऐसे कई किस्म की बीमारियां यानी कि बुखार आ रहा है। तो उसको देखते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कमिश्नर बल्दिया से नुमाइंदगी की कि हर वार्ड्स के अंदर इस तरीके के फ्री हेल्थ कैंप को रखा जाए। मोहम्मद निसार खान वजीफे पर सबकदोश हुए। इनकी विदाई तकरीब का एहतमाम तेलंगाना स्टेट टीचर्स यूनियन ने किया, जिसमें AK खान ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और कहा कि पेशा तदरीस एक मुकद्दस पेशा है, इससे वाबस्ता शख्स बाज़मत होता है। तेलंगाना स्टेट टीचर्स यूनियन जिला हैदराबाद की जानिब से मुलाजिमत से वजीफे हसन पर सबकदोश होने वाले मोहम्मद निसार खान की विदाई तकरीब सालार मिल्लत ऑडिटोरियम उर्दू मस्कन में मुनाकिद की गई, जिसमें हुकूमती मुशीर बराए अक़लियती उमूर AK खान ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि दीगर अहम मेहमानों में ओपन स्कूल JD सोमिरेड्डी, DO हैदराबाद वेणुगोपाल के अलावा दीगर शामिल थे। इस तकरीब में मेहमानों की शालपोशी व गुलपोशी की गई। बादिजा मोहम्मद निसार खान की खिदमत का एतराफ करते हुए इनकी शालपोशी व गुलपोशी करते हुए मोमेंटो पेश किया गया। इख्तिताम से कबल हेडलाइन। अरसफ अली के सब पोस्ट ऑफिस की कारकर्दगी ठप, पोस्टमैन हमेशा लापता, अहम दस्तावेजात का हसूल में अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। निजामाबाद के मुस्लिम कायदीन की बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के हाथों मजलिस में शमूलियत इख्तियार करने वालों में सैयद अहमद जीनत, मीर समीर अली और दीगर शामिल। नौ साला लड़का शेख सुफियान गुज़िश्ता 11 दिन से लापता, मुझे मेरे बेटे से मिला दो, एक बिलखती तड़पती मां की दर्द भरी फरियाद। बोधन शुगर फैक्ट्री की अराजी पर कब्जे की कोशिश, जाली दस्तावेजात तैयार किए गए हैं, सर्वे नंबर भी इख्तिरा शुदा है, बोधन के नौजवानों का एहतजाज। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।